ओके यस, सॉरी पॉज था वो पहले, क्योंकि बहुत शुरू से हो गया था ना। अच्छा हुआ याद दिला दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी शुरू हो गया। ओके स्टार्ट। एक्चुअली मुझे स्क्रीन शेयर करना था तो यस आई हैव अलाउड यू। ओके आई जस्ट ट्राई यू अगेन। कैन। पहले थोड़ा अपना इंट्रो भी, क्योंकि किसी ने लिया नहीं है तो तुम ही दे दो। हाँ हाँ, नहीं वो मैसेज आ रहा है कि होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। तो नो नो नो, मैंने अलाउ तो किया है। पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू। ओके, मैंने कल ही सेटिंग में चेंज किया था, मैं देखता हूँ। अभी से शुरू से ही करना है अभी स्क्रीन शेयर ना। हाँ हाँ, शुरू से ही करेंगे। अभी तो डिसेबल्ड आ रहा है। हम्म। नहीं, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, मेरे पे तो है अभी देखो। तो मैंने क्या। हाँ अभी आ गया। ओके। हाँ तो नहीं, तुम्हें मैंने अलाउ किया था, लेकिन अभी एक मिनट, तुम्हें मैं होस्ट भी बना देता हूँ तो तुम्हारा क्या कंट्रोल भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। हाँ हाँ। ओके, तो तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा था, मैंने तो किया था लेकिन एक को ही किया था। ओके ओके। इफ यू ऑल कैन सी तो आप जरा मुझे एक टिक दे यस दीजिए। यस, इट्स ऑल क्लियर। ओके। ओके तो करें स्टार्ट। यस ओके। ऑल राइट, आई गेस वी कैन स्टार्ट। पहले तो मुझे वही सबसे पहले थैंक यू टू राजेंद्र जी एंड टू रोनिका जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज आप सबसे आई कैन मीट एंड टॉक एंड जस्ट शेयर अ फ्यू थिंग्स। थोड़ी बहुत बस टिप्स है ऑन हेल्थ एंड फिटनेस एंड थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पे है। तो वही सब चीजें हैं जो आज हम बात करेंगे। और मेरे बारे में थोड़ा इंट्रो मैं देना चाहूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे मेलबर्न में हमारा होम्योपैथी क्लिनिक है। तो माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड उदय नगरकर हम दोनों यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स हैं। तो दो जगह पे हमारा क्लिनिक है, तो फिलहाल विंडम वेल और पॉइंट कुक में है। और हम लोग टानीट में रहते हैं, पर अभी यहाँ पे लॉकडाउन है। मेलबर्न विक्टोरिया काफी उससे अफेक्टेड है। तो हम लोग काफी सारा टेली हेल्थ और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ऑफर कर रहे हैं। और ट्राई कर रहे हैं जितना हो सकता है सपोर्ट करने सबको, स्पेशली ऐसे क्रिटिकल टाइम में। उसके अलावा मैं लेक्चरर हूँ एक नेशनल हेल्थ कॉलेज में। तो जो बच्चे आगे चल के एक्यूपंक्चर बनना प्रैक्टिस करना चाहते हैं या न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मसाज थेरेपी, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं सिखाती हूँ। और अदर देन दैट आई हैव अ पैशन फॉर योगा एज वेल। मैं पहले बच्चों के लिए फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम योगा के वर्कशॉप्स भी लेती थी। पर अभी सिंस एवरीथिंग इज क्लोज तो इट्स अ लिटिल बिट, बस जस्ट घर पे जितना हो सकता है वी ट्राई एंड डू दैट। एंड वी यूज टू एक्चुअली बिफोर दिस कोविड हम लोग जो यहाँ पे दुर्गा टेम्पल जो है वहाँ पे वी यूज टू ऑफर अ लिटिल बिट ऑफ लाइक कम्युनिटी क्लिनिक जैसा था। सो मोर प्रेफरेंस फॉर सीनियर्स है, यहाँ के जो कार्ड होल्डर्स, कंसेशन कार्ड होल्डर्स है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए वी यूज टू ऑफर जस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत कंसल्टेशन शॉर्ट उनके लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेडिसिन देना, ये सब हम लोग फ्री में कम्युनिटी क्लिनिक कर रहे थे। अभी वो सब थोड़ा ब्रेक लग गया उस पे भी। सो होपफुली वी विल बी एबल टू स्टार्ट अगेन वंस ये सब all this COVID is a little bit less. So this is just a little bit of background about my work, and I have a 4-year-old daughter. तो अभी फिलहाल it's quite a tough job, घर से काम भी है, प्लस डॉटर भी है, प्लस क्लिनिक भी है, तो इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है फिलहाल तो। But I guess आज यहाँ पे to talk with you all, I would like to say that my inspiration has always been क्योंकि my parents have come here, यहाँ पे आके रहे हैं हमारे साथ, और काफी यहाँ के challenges उन्होंने भी देखे हैं। और प्लस हम लोग के जो पेशेंट्स भी है, जो सीनियर्स है, वो सारे आई थिंक आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, क्योंकि आप सब लोगों से काफी सीखने मिलता है। और काफी वो एक्सपीरियंस और वो जो नॉलेज है वो आई थिंक कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, आई वुड से। तो that's been really good, and we have been blessed to have all that support from people, and that from यहाँ की community especially, and also parents and everyone as well. So that's been really good.
तो आज हम लोग we'll just talk about a few different things. तो एक तो बस वही है कि healthy habits क्या है. We'll just talk about कि क्या है healthy habits. What do you think is something that's important for you? फिर थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन और डाइट की टिप्स है जो मैं शेयर करूंगी. और फिर बस वही थोड़े बहुत जो कॉमन एज रिलेटेड इश्यूज है जो काफी लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं या जो हमने क्लिनिक्स में देखे हैं, उसको कैसे हम डे टू डे में हम टैकल कर सकते हैं या कैसे हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि इट शुडंट अफेक्ट अस एज मच. वील टॉक अबाउट दैट एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट थोड़ा बहुत मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग और उसको कैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज में कर पाए. So, in terms of staying healthy, I would like to ask a few of you. मतलब, if you want to share with me at this stage, बाद में हम questions तो discuss करेंगे ही. पर ऐसी अगर कोई चीज है जो important है आप लोगों के लिए to stay healthy, तो वो क्या होगी? If it's one thing that you can identify, what would it be? हाँ, अगर आपको बोलना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. एक्चुअली थोड़ी सी फिजिकल मेरे एक्टिविटी, ख्याल में बोल. हाँ, फिजिकल एक्टिविटी होना है और थोड़ा सा न्यूट्रिशन बेटर और स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी तो अच्छा रहेगा. yes, that's right. हाँ, बोलिए, आप बोलिए. हाँ, मैं बोलूं. हाँ. मैंने तो योगा करना शुरू किया. मैं अस्तमिक हूँ वैसे, लेकिन जब से मैंने योगा करना शुरू किया है रेगुलरली, प्राणायाम, हाँ. तो मेरी सांस की प्रॉब्लम काफी कम हो गई है. आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, नथिंग एट ऑल. If I feel wheezing, I do disappear. I think we should be active and do pranayam and all other things. Healthy diet is necessary, but even I think more necessary is to be active and to do pranayam. हाँ, हाँ, हाँ. नहीं, ये बहुत सही आपने बोला क्योंकि योगा से काफी, जैसे जिसको बोलते हैं कि पूरे बॉडी के लिए वो है. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल पर मेंटल के लिए भी वो है इम्पोर्टेंट. तो जैसे ब्रीदिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, प्राणायाम, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव. और अगर कोई कंडीशन है जैसे कि ब्रीदिंग में है, एस्थमा, ये सब, उसमें बहुत हेल्प होता है फिजिकल एक्टिविटी से. और स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत अच्छा मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ, ये स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं. तो मैं आज कुछ चीजें शेयर करूंगी जो शायद आई होप कि वो आपको काम आए. आई एम श्योर कि काफी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और कर रहे हैं, जैसे कि योगा है या काफी चीजें ऑलरेडी आप लोग अपने अपने डेली रूटीन में कर रहे होंगे. पर कुछ और ऐसी चीजें होंगी जो शायद फ्रॉम अ डाइट पर्सपेक्टिव या फ्रॉम न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव हम बात कर पाएंगे आज, जो मैं आपको बता पाऊंगी. तो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट, एक तो ये चीज है कि हमेशा जितना हो सकता है उतना फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने चाहिए. तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे, अगर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में है, अगर आपके पास बैकयार्ड है, गार्डन है, तो अगर वेजी थोड़े बहुत ग्रो कर सकते हैं खुद से, अगर गार्डनिंग कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी. क्योंकि उस बहाने फिर हम फ्रेश अपने ही गार्डन में उगाया हुआ थोड़ा बहुत खा पाएंगे. जो पहले के जमाने में लोग जैसे करते थे, जैसे फ्रिज बहुत कम यूज होता था, अभी आजकल काफी बढ़ गया है. हम लोग काफी सारी चीजें फ्रिज में से निकाल के खाते हैं जब मौका मिलता है तभी. तो वो अगर हम कम कर सकते हैं तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए. तो गार्डनिंग करना, फिर फ्रेश खाना खाना, फिर हो सकता है उतना पैकेज्ड फूड को कम करना, जैसे कि कुछ भी प्रोसेस्ड है या वैसी सारी चीजें अगर हो सकती है तो कम खाना. और वो एक पिरामिड स्टाइल का स्ट्रक्चर होता है यूजुअली जो लोग फॉलो करते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है. तो कुछ लोग जैसे बोलेंगे कि मुझे खाना खाने के बाद ऐसा एक हैवीनेस लगता है, या कभी बहुत एसिडिटी सी हो जाती है, या कभी बहुत ब्लोटिंग हो जाता है, तो उसको कैसे कम करें. तो अगर हम मील्स को थोड़ा गैप में करें, और अगर हम ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करें, तो स्टार्टिंग ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेकफास्ट हैवी रखें. और उसके बाद फिर जो लंच जो है उसको थोड़ा सा मीडियम या मॉडरेशन में रखें, और फिर डिनर को लाइट रखें. तो वैसे एक पैटर्न में अगर चले तो उससे काफी हेल्प होता है. तो उससे हम काफी, रात को स्लीप भी अच्छी होती है उससे, और डाइजेशन भी अच्छा होता है, एंड यू विल ऑल्सो फील के उतना ब्लोटिंग या एसिडिटी नहीं हो रही है. So this is something to think of कि कैसे. जरूर पूछना रात में.
हाँ, तो ये एक दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. दूसरा ये है कि फॉर एसिडिटी और ये सब कम करने के लिए फाइबर जरूर इंक्लूड करिए अपने फूड्स में. तो मैं बाद में आगे चल के मैं बताऊंगी कौन से ऐसे फूड है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जो हम खा सकते हैं यूजुअल में. और इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इसके पानी. तो यूजुअली तो ऐसा रेकमेंड करते हैं कि 8 to 12 ग्लासेस दिन में पीना है पानी. पर ऐसा हो सकता है कि शाम को यूजुअली हमें इतना मन नहीं करता पानी पीने का ऑनेस्टली, क्योंकि फिर एक तो बेड टाइम के पास है वो, फिर रात को फिर इतना पानी पी लिया फिर और वो उससे और ही तकलीफ बढ़ जाती है. उससे अच्छा दिन में ज्यादा पियो पानी एंड देन शाम को ट्राई एंड रिड्यूस द वाटर इनटेक. उससे भी इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स अ लिटिल बिट. एंड ट्राई एंड ऑल्सो कीप अ 30-minute इंटरवल. एक जो है ना, जैसे पुराने जमाने में, अगेन दिस इज समथिंग मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है कि वो लोग जब भी चाय या कॉफी पीते थे तो उसके बाद तो वो लोग तभी सिर्फ चाय कॉफी पीते थे, वो लोग तभी खाते नहीं थे साथ में. पर अभी सिंस लाइफ हैज गॉटन बिजी और हम सारी चीजें एक साथ करने को देखते हैं, सो वी आर हैविंग टी कॉफी, देन वी आर हैविंग मील, उसके बाद ब्रेकफास्ट है या जो भी है. तो वो ट्राई करे कि वो अवॉइड हो. सो हैव योर टी एंड कॉफी और फिर एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट्स का गैप रखिए एंड देन टेक योर ब्रेकफास्ट या जो भी आपका मील है. तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीट होता है. बिकॉज काफी बारी वो जो टी कॉफीज जो है उसमें वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो हम खा तो रहे हैं न्यूट्रिशन खाना, पर वो हमें एक्चुअली मिल नहीं रहा है न्यूट्रिशन. तो दिस इज बिकॉज ऑफ एन एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम जो हो रहा है. तो वो ट्राई कीजिए कि इफ यू कैन जस्ट हैव अ बिट ऑफ अ गैप बिटवीन योर टी कॉफी एंड योर मील, तो ये काफी इससे फर्क पड़ेगा. So these are just a few things to sort of जितना आप हो सकता है उतना follow करिए, that will really help you. And the other thing is physical activity. तो अगर हम benefits के बारे में सोचे कि क्या इसके benefits है physical activity के, so this kind of helps in so many different things. जैसे आपने बोला बीमल जी पहले कि वो breathing में हमें help करता है. It sort of helps, जैसे योगा करने से, प्राणायाम करने से breathing अच्छा होता है. इसके अलावा 3 चीजें हैं जैसे सर्कुलेशन, हार्मोन और वेट बैलेंसिंग. ये तीनों फिजिकल एक्टिविटी में एक साथ होते हैं कि पहले तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, तो कोई भी टाइप का मूवमेंट है उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा. तो जैसे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा वैसे ही हमारा जो हार्मोन्स जो है जिससे हमारा वजन बढ़ सकता है वो हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं. और बिकॉज वो हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर हमारा वेट भी मैनेज हो जाता है. तो ये 3 सॉर्ट ऑफ चीजें हैं वो एक के बाद एक साथ में हो जाती है. हेलो, हु इज दैट? शी इज वेरी क्यूट. तो ये एक चीज का आप ध्यान रखिए कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी हमें ये 3 चीजों में हेल्प करती है. एंड द अदर थिंग इज आल्सो डाइजेशन. तो अगर आप लेट्स से शाम को जब भी आपका खाना खाते हैं, लास्ट जो डिनर जो होता है, डिनर के पहले अगर आप वर्कआउट कोई भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको ज्यादा वो फूड डाइजेस्ट होगा और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होगी. तो ये दोनों चीजें अगेन साथ में हो जाती है. तो ट्राई एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. सुबह में अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर सुबह में वक्त नहीं है तो शाम में कीजिए, बिकॉज शाम में करेंगे तो फिर वो मील भी आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं. अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें रोज करनी है फिजिकल एक्टिविटी. अगर दिन में, अगर हफ्ते में 7 डेज है तो अगर हम 4 या 5 दिन भी करें दैट्स मोर देन इनफ. मे बी अगर हम हाफ एन आवर का करें इन अ डे फॉर 4 or 5 days, दैट इज स्टिल गुड इनफ. और वो भी ऐसे है कि हमें एंजॉय करना है जो भी हम करें. ऐसे नहीं है कि ये करना चाहिए इसलिए या करना पड़ रहा है मुझे फिजिकल एक्टिविटी इसलिए मैं कर रही हूँ या मैं इसलिए एक्सरसाइज कर रही हूँ. नॉट दैट, जस्ट बिकॉज कि आपको उससे एक्चुअली खुशी मिलनी चाहिए. देन इट विल रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी. तो अगर आपने लेट्स से एक दिन योगा किया, नेक्स्ट दिन आप थोड़ा सा बाहर वॉक पे चले गए तो ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, थर्ड डे पे आपने थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लिया, फिर एक और दिन का कुछ डांस या कुछ दूसरा टाइप का कुछ एक्टिविटी कर लिया. सो देन यू कैन इवन चेंज. कुछ रूटीन है ऐसे जरूरी नहीं है एक दिन कुछ करो एक दिन कुछ दूसरा करो. तो बॉडी को भी एक चेंज मिलता है और माइंड को भी ऐसे लगता है कि हम वही रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं आज. And this will help in keeping your body flexible.
तो कुछ लोग जो होते हैं जिनका ऐसा एक माइंडसेट रहता है कि ओके अब मैं बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और बहुत एक्सरसाइज और एकदम से करने लगेंगे, और फिर वो एकदम से स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो मोटिवेशन ही चला जाता है। वो मत कीजिए। भले आप थोड़ा थोड़ा करें, पर कीप गोइंग, मतलब स्लो करना है, बहुत नहीं करना है, बॉडी को बहुत पुश नहीं करना है। अगर आपको लेट्स से बैक स्टिफनेस है, नी इश्यूज है, ऐसा कुछ भी है, तो जितना हो सकता है उतना बॉडी का ध्यान रखते हुए ये करना है। ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमें करनी चाहिए इसलिए वी आर डूइंग इट। सो यू शुड एक्चुअली एंजॉय इट एंड देन इट विल हेल्प योर बॉडी एज वेल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉडी को उसी चीज से बेनिफिट मिलता है जो चीज से माइंड को बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी भी उतना उसका कुछ फायदा नहीं उठा पा रही है। सो दिस इज समथिंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हेन यू जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तभी। अनदर रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज के पैरों का ध्यान रखना। तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं प्लीज अच्छे गुड क्वालिटी शूज पहन के करिए। आई नो योगा एक एक्सेप्शन है बिकॉज योगा में कुछ कुछ जो पोजेस है या जो भी हम स्ट्रेचेस करते हैं उसके लिए हम बेयर फीट करते हैं, हम जूते नहीं पहनते। पर बाकी की जो भी एक्सरसाइजेस है उसके लिए प्रॉपर अच्छे जूते पहन के करिए, क्योंकि पैरों का कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी एज करती है तो वैसे सबसे ज्यादा उसका असर पैरों में, लाइक लेग्स में और फीट में दिखता है, बिकॉज वहां सर्कुलेशन कम है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पैरों का ध्यान रखें। तो आप अपने खुद के हाथों से जब टीवी देख रहे हैं थोड़ा सा एक कटोरी में कोकोनट ऑयल गरम कर लो, चाहिए तो थोड़ा सा वार्म कर लो और अपने लेग्स पे लगा के उसको खुद से अपने हाथों से मसाज करो। जस्ट थोड़ा सा, नॉट अ लॉट, पर नीज को या इवन नीज के नीचे का पार्ट जो है, फिर फीट जो है, उसको अच्छे से आप मसाज करो। दिस कैन बी डन कभी भी, आप टीवी देख रहे हैं, आप कुछ दूसरा कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं फोन पे या जो भी है, आप बस अपने लेग्स को थोड़ा बहुत मसाज देते रहो। उससे यू विल फील सो मच बेटर, क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा और प्लस नींद भी अच्छी आती है इससे। पैरों में ऐसे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं हमारे फीट में जो एक्चुअली हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई एक पार्ट है वो शायद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, कोई दूसरा पार्ट हमारी किडनी रिप्रेजेंट करता है। तो आप पैरों को अगर धीरे धीरे मसाज करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड दी अदर थिंग इज कि उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपको पद्मासन में बैठना पड़ेगा खुद के फीट को मसाज करने। तो एक तो वो बेंडिंग भी होगा, स्ट्रेचिंग भी होगा, और प्लस वो फीट को धीरे धीरे मसाज भी आप कर पाएंगे। तो ये एक चीज है जो आप कभी कर सकते हैं। दी अदर थिंग इज कि अगर आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, लेट्स से अगर आपका लोअर बॉडी इज, किसी किसी लोगों को लेट्स से आर्थराइटिस हो सकता है या जोड़ों में दर्द हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड एक्टिविटी हो पाती है, तो काफी सारे ऐसे पोजेस और स्ट्रेचेस है जो हम बैठ के कर पाते हैं। तो बैठ के भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं एंड दिस इज गुड फॉर द अपर बॉडी। तो लेट्स से आपने शोल्डर्स का कर लिया, हैंड्स का कर लिया, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस अपर बॉडी के किए, तो ये आपकी बैक के लिए अच्छा है, आपके पोस्चर के लिए भी अच्छा है और नेक के लिए भी अच्छा है। तो दिस इज समथिंग जो आप कभी भी, अगेन दिस कैन बी डन 5 minutes 10 minutes in the day, and this will be good for your upper body and keeping that strength of the upper body as well. तो अभी वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू जो इश्यूज है। तो मेनली एजिंग की वजह से जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू कॉमन वंस। मैंने बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया है जो और इसके अलावा और काफी चीजें होती है, पर आई हैव ट्राइड टू कीप इट कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के लिए ताकि हम वो कवर कर पाए। तो जो फर्स्ट थिंग है इन टर्म्स ऑफ एजिंग और ये सारी प्रोसेस में, तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी काफी यूजफुल और हेल्पफुल होती है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके आई एम श्योर आप लोगों ने, काफी लोगों ने शायद होम्योपैथी पहले ली होगी या पहले एक्सपीरियंस किया होगा, पर जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि ये कैसे काम करती है। तो एक तो दिस इज मेड अप ऑफ नेचुरल मेडिसिन, तो नेचुरल हर्ब्स है या मिनरल्स है, इससे ये मेडिसिन बनती है। और ये जैसे हम लेते हैं तो इट काइंड ऑफ वर्क्स विद द नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी इम्यूनिटी जैसे काम करती है, हमारे जो ब्लड सेल्स काम करते हैं, होम्योपैथी वही चीज करती है। तो इट सपोर्ट्स आवर ओन बॉडीज हीलिंग, और इसके लिए ये काफी इफेक्टिव होता है और काफी लॉन्ग टर्म भी होता है।
तो इसमें हम यूजुअली 2 अप्रोचेस यूज करते हैं. वन इज कि जब हम पूरा थरो एक इंसान का हिस्ट्री लेते हैं, सारे सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से हम डेप्थ में जाके हम लोग सोचते हैं कि ओके क्या हुआ है और कैसे इस बंदे को ये प्रॉब्लम्स हुई है, और फिर हम एक सर्टेन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं बेस्ड ऑन ऑल दोज सिम्टम्स. और दूसरा जो मेथड है, तो फर्स्ट वन वी कॉल इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कि जो हम काफी सारा इन डेप्थ जाते हैं और काफी सारा स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हम लोग मेडिसिन दे पाते हैं उस बेसिस पे. और दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन. तो आजकल काफी जैसे हमारे फोन आते हैं कि किसी को जस्ट बस मेडिसिन पिकअप करनी है, तो probably they know they have they already have a homeopath जिनके पास वो लोग जा रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं. तो ये जो मेडिसिन होती है ये एक स्पेसिफिक एक्शन करती है ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उसका एक्शन उसी पे है एंड इट्स अ वेरी लोकल टाइप ऑफ अ मेडिसिन. तो ये भी एक सेकंड अप्रोच है जिससे हम होम्योपैथिकली मैनेज कर सकते हैं. तो हम लोग ने ये जो सारी चीजें कही कि बैक इश्यूज है, डाइजेस्टिव वगैरह है, ये सब इश्यूज में कौन सी ऐसी कॉमन होम्योपैथी मेडिसिन है जो यूज हो सकती है, ये हम लोग बाद में वी विल डिस्कस अबाउट दैट. बट फर्स्टली वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हम क्या कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं ये सर्टेन कंडीशंस को. तो एक तो जो नीज है, नीज इज समथिंग के जो हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा वेट लेता है एंड सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं विद एजिंग. तो सिंपल चीजें हैं जो आप डेली कर सकते हैं टू कीप योर नीज हेल्दी, जैसे स्ट्रेचिंग है, सिटिंग एक्सरसाइजेस है, लेट के. अगेन दिस इज समथिंग जो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू, इवन पीपल हु डू नॉट हैव अ नी और अ लेग इशू, कि आप अगर लेटे हैं तो आप आपके पैरों के नीचे एक तकिया या पिलो रखिए और नीज और लेग्स को थोड़ा सा एलिवेटेड रखिए. इससे क्या होगा कि पैरों पे सर्कुलेशन भी थोड़ा बढ़ेगा और आगे चल के कोई आपको स्टिफनेस या पेन्स या नी और लेग्स के इश्यूज नहीं होंगे. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस और डू. एंड अगर आपको नी का थोड़ा बहुत स्टिफनेस फील होता है कभी कभी, तो बस उसको अगेन रेगुलरली सेल्फ मसाज कीजिए. थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल को हीट अप करके अपने नीज को खुद से ही जस्ट ट्राई एंड रब एंड ट्राई एंड गिव इट अ गुड मसाज. और नीचे बैठने की आदत अगर आप रख सकते हैं देन दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प. अगेन जैसे अगेन ओल्डन डेज में हम यूजुअली खाना खाते वक्त भी नीचे जमीन पे बैठ के खाते थे, तो ट्राई एंड यूज दैट इफ यू कैन. अगर आप जमीन पे बैठ के खा नहीं सकते, इट्स ओके, मे बी जस्ट प्रैक्टिस सिटिंग ऑन द फ्लोर. चाहे तो आप पद्मासन में बैठे या आप वज्रासन में बैठे, बट जस्ट ट्राई एंड डू इट अ फ्यू मिनट्स ऑफ द डे. तो उससे आपके नीज और आपकी बैक और उस आपका पोस्चर काफी अच्छा मेंटेन रहेगा. और अगर आपको कोई क्रॉनिक इशू है, जैसे कोई कंडीशन है, आर्थराइटिस या ऐसी कोई कंडीशन है, तो डेफिनेटली जाके चेकअप करवा के उसको कम्प्लीटली मेडिकेशंस लेके प्रॉपर्ली मैनेज करिए. बट दीज आर जस्ट सम टिप्स जो आप डे टू डे में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन होगी फॉर द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. तो द सेकेंड रियली इम्पोर्टेंट वन इज बैक एक. आई थिंक काफी लोगों को बैक एक का इशू I would say कि मेरी एज से ही स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोस्चर एंड बिकॉज ऑफ जस्ट सिटिंग एंड हैविंग दैट स्टिफनेस. तो विद बैक एक्स ऑल्सो आई थिंक जब हम जमीन पे बैठते हैं या हम वज्रासन में बैठते हैं तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि बैक अलाइनमेंट सीधी हो जाती है उससे. एंड आप हॉट वाटर पैक्स यूज कर सकते हैं. एंड योगा के स्ट्रेचेस बहुत इफेक्टिव है फॉर बैक एक, तो दैट यू कैन डेफिनेटली use or do daily if you can. And the other thing is कि calcium foods. तो calcium foods काफी help करते हैं for maintaining back strength. तो जो high calcium foods है जैसे कि तिल है, sesame, तो तिल के आप कुछ use कर सकते हैं. जैसे आप उसका हम लोग गुजराती में हम लोग चिक्की बना के खाते हैं जो स्वीट होती है, तो आप तिल की चिक्की खा सकते हैं, या आप तिल को अपने ब्रेकफास्ट में डाल एक सीरियल बोल में डाल के खा सकते हैं, या दूसरी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं. योगर्ट बहुत अच्छा है, तो दही घर में बना हुआ या एनी अदर सॉर्ट ऑफ योगर्ट इज रियली गुड. एंड ब्रोकली है विच इज ऑल्सो वेरी हाई इन कैल्शियम. और लेंटिल्स मतलब कोई भी दाल, जैसे कि आपके चने है या राजमा है या जो भी ऐसे टाइप के लेंटिल्स और बीन्स है, वो काफी हाई इन कैल्शियम होते हैं. तो ये भी आप
हो सकता है तो फ्रीक्वेंटली खाइए सो दैट इट हेल्प्स विथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और आप जब भी कोई जैसे आप अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप सम टाइप ऑफ कोई भी आपकी बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं या आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो जब भी आप लेते हैं तो उसके साथ आप पानी, जस्ट प्लेन वाटर लेने के बजाय आप वो पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके फिर उसको लीजिए। मतलब कि आप आपकी गोली लीजिए एंड देन हैव अ लिटिल बिट ऑफ लेमन वाटर विथ इट। This will help in absorption of those nutrients in the body. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम काफी सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तो लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आयरन लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि उसका असर पता नहीं कितना हो रहा है या बॉडी ये एब्जॉर्ब कर भी रही है या नहीं, वी डोंट नो। सो यू वांट टू ट्राई एंड हैव इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए use a little bit of lemon water with your vitamin supplements. That will be really good as well. तो ये है नीज और बैक का मोस्टली जैसे हमने सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन से और फिजिकल एक्टिविटी से कवर किया। द अदर वन इज स्लीप। तो स्लीप में भी काफी कभी कभी ऐसे होता है कि नींद आने को वक्त लगता है या कभी कभी नींद बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो एक स्लीप रूटीन अगर सेट कर सकते हैं आप, तो दैट विल रियली बी गुड फॉर यू एज वेल। तो इसमें एक तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लेटते हैं बेड पे तो हमें हमारे ब्रीदिंग पे फोकस करना है। वी हैव टू ट्राई एंड जस्ट थिंक कि हम कैसे इनहेल कर रहे हैं और कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। ज्यादा डीप ब्रेथ्स नहीं लेनी है, जस्ट नॉर्मल ब्रीथ करना है, बट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग बिकॉज दिस विल हेल्प इन रियली कामिंग यू डाउन। काफी लोगों को अगर स्लीप डिफिकल्टीज होती है तो एक बहुत सारे एप्स हैं एक्चुअली, पर मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है जिसका एक काम करके एक ऐप है। तो ये ऐप में बेसिकली यू कैन लिसन टू स्टोरीज एंड अलग अलग चीजें हैं जो हेल्प करती है। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि एक्चुअली स्क्रीन्स और फोन्स को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए सोने के पहले, क्योंकि वो काफी, हम जैसे फोन देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं तो उससे काफी हमारे ब्रेन में वो स्लीप का साइकिल बैठता नहीं है। इट काइंड ऑफ कीप्स वेकिंग अस अप, क्योंकि हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं या किसी फ्रेंड ने कुछ पोस्ट किया वो देख रहे हैं, तो वो काफी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं स्लीप में। तो कैसे हम स्लीप रूटीन सेट कर सकते हैं? तो स्लीप रूटीन के लिए एक तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप डिनर खा रहे हैं तो डिनर और बेड टाइम के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि तो हमारा डाइजेशन होगा एंड वी विल फील अ बिट लाइटर जब हम सोने जा रहे हैं तभी। अदरवाइज जैसे हमने कुछ हैवी खाया है या इवन इफ वीव हैड समथिंग स्पाइसी या ऐसे, और अगर हम लेटे हैं तो फिर वो सारा एसिडिटी है या वो सब और होने लगता है बिकॉज द बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग इट येट। तो ट्राई एंड कीप एटलीस्ट 2 hours गैप from your last meal and from your bedtime. That is one thing. Second is कि अगर हम screens को completely avoid कर सकते हैं for this last hour, तो सोने के पहले के 1 घंटा आप आपका फोन जो है या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो मत देखिए। चाहे तो आप एक बुक पढ़ लीजिए, या चाहे तो अगर आपके पास ग्रैंड किड्स है उनके साथ स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ सेशन कर लीजिए, या जस्ट सिंपल मेडिटेशन, जैसे कि कोई भी श्लोक, अगर आपको कोई श्लोक याद है, आपको सोने के पहले कोई श्लोक बोलना है तो कोई श्लोक बोल लीजिए एंड देन दैट विल हेल्प यू इन फॉलिंग asleep। या सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं कि बस जैसे ब्रीथ को इनहेल किया, एक्सहेल किया एंड देन यू फील काम डाउन एंड रिलैक्स। तो ऐसे एक टाइप का स्लीप रूटीन बना लीजिए फॉर योरसेल्फ एंड दैट विल हेल्प यू इन ट्राइंग टू फॉलो दैट एंड दैट विल हेल्प यू इन दैट कंसिस्टेंसी। तो एक दो दिन आपको प्रॉब्लम होगी कि फोन नहीं देखना है सोने के पहले या वीडियोस नहीं देखना है, पर एक बार ही आपको वो एक रिदम बैठ जाएगा, फिर इट विल बिकम मोर एंड मोर बेटर। तो वो ट्राई करके देखिए एंड सी इफ दैट हेल्प्स यू एज वेल। एंड स्लीप एंड डाइजेशन अगेन इज क्वाइट दोनों चीजें बहुत साथ में है। तो जैसे हम खाना खाते हैं और वो जैसे हमें अफेक्ट करता है, वैसे ही नींद को भी वो अफेक्ट करता है। तो हम इसके लिए कहते हैं कि खाना शाम को ट्राई करिए कि जितना लाइट हो सकता है उतना खाइए, और जितना हो सकता है उतना फाइबर रिच खाइए अपने डाइट में। तो फाइबर फूड्स जो है जैसे कि बनाना, एप्पल, पेयर, ये सारे फ्रूट्स काफी रिच इन फाइबर होते हैं। तो ट्राई एंड हैव दैट ड्यूरिंग द डे। अगेन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम दिन में ज्यादा खाते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम रात में खाते हैं। तो योगर्ट्स, ये सारी चीजें हम रात में नहीं खाते यूजुअली, क्योंकि ये ठंडी होती है बॉडी के लिए।
तो बनानाज, एप्पल्स, पेयर, योगर्ट, ये सारी चीजें दिन में, और शाम को यू हैव समथिंग लाइट जैसे कि राइस है विद अ लिटिल बिट ऑफ दाल और समथिंग, तो वैसी सब चीजें हैं। तो वो भी एक देयर इज अ डिफरेंस कि क्यों हम सर्टेन टाइम ऑफ द डे पे सर्टेन चीजें खाते हैं, क्योंकि वो टाइम में वो चीजें ज्यादा अब्सॉर्ब होती है इन द बॉडी। एवोकाडोज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यू गेट रियली गुड क्वालिटी एवोकाडोज, और वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में तो ट्राई कीजिए, क्योंकि दैट इज गुड फॉर द मसल्स ऑफ योर हार्ट एंड इट्स जस्ट गॉट वेरी गुड हेल्दी फैट्स इन इट। तो यू कैन ट्राई ईटिंग एवोकाडोज इन अ सैलड या सैंडविच में या कैसे भी किसी भी और टाइप की रेसिपी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड हैव कैरेट्स, बीटरूट, ब्रोकली और ओट्स और लेंटिल्स, और ये सब जो चीजें हैं ये भी काफी गुड फॉर द फाइबर इनटेक है एंड गुड इन प्रोटीन्स एज वेल। तो दिस इज समथिंग जो आप कभी कभी सोच सकते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे कि पूरा दिन हम घर में है, या जैसे यहाँ पे तो जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो कभी कभी ना बहुत मन करता है कुछ ना कुछ स्नैक करते रहे, कि कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि यू जस्ट फील लाइक कि कुछ तो भी अनहेल्दी फिर स्नैक हो जाता है। तो व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दिस, कैसे हम ये अनहेल्दी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट अगेन आई हैव लर्न फ्रॉम माय मदर इन लॉ एंड शी यूजेस इट वेरी फ्रीक्वेंटली, कि आप छोटे स्मॉल कंटेनर्स या जार्स बनाइए अपने लिए, मे बी लाइक जस्ट स्मॉल बॉटल्स, और हर बॉटल में आप दिन में क्या स्नैक करने वाले हैं वो सारी चीजें डाल के टेबल पे रख दीजिए। तो लेट्स से आपने एक जार में थोड़े से नट्स डाल के रखे, अपने दूसरे जार में थोड़ी कैरेट स्टिक्स या दूसरा कुछ जो भी हेल्दी चीजें हैं, नॉट चिप्स और समथिंग बट एनीथिंग हेल्दी, वो आपने भर के रख दिया, एक फ्रूट रख दिया, और वो आपने लेट्स से डेट्स रख दिए, अंजीर और खजूर ये सब रख दिया। तो फिर आप दिन में ऐसे जब भी मन करता है आप क्या खाऊं, और ये आप वह ऐसी जगह पे रखिए जहां आप यूजुअली जाते हैं टू फाइंड फॉर स्नैकिंग फूड्स। तो जैसे आप लेट्स से डाइनिंग टेबल के पास जा रहे हैं या जहां पे भी जा रहे हैं, तो अगर आपको वो कंटेनर्स दिखेंगे तो यू विल टेंड टू ईट फ्रॉम दैट, एंड दैट विल हेल्प इन रीसेटिंग योर होल स्नैकिंग हैबिट एज वेल। तो और जो भी नट्स जैसे हम खाते हैं, जैसे आलमंड्स है, चना है, वॉलनट्स है, हम यूजुअली 2 या 3 फिंगर्स की क्वांटिटी में जितना हम पिक कर सकते हैं एक टाइम पे, कि मेरे एक हाथ से मैंने इतने 2 या 3 ही मेरे हाथ में फिट हुए, तो उतने खाने हैं, और यू कैन हैव दिस 2 और 3 मोर टाइम्स। यूजुअली क्या लोग करते हैं कि दे हैव अ लॉट, तो ये आपकी जो फिंगर्स है वो आपको एक माप या एक अंदाजा देगी कि कितना यू कैन हैव, इट विल गिव यू दैट क्वांटिटी ऑफ व्हाट इज द प्रपोर्शन, क्योंकि हर एक के लिए क्वांटिटी अलग अलग है, हर एक के लिए उनका कितना टेंडेंसी है वो भी अलग, बॉडी का फंक्शनिंग भी अलग है। तो योर हैंड्स आर योर मेजरमेंट कि आपको कितने स्नैक्स या कितने नट्स खाने हैं दिन में। और नट्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये खाते ही हम वैसे ही बहुत फुल फील करते हैं बिकॉज इट्स सो हाई इन प्रोटीन। तो यू विल नेचुरली टेंड टू ईट लेस, तो आपका स्नैकिंग वैसे कम हो जाएगा क्योंकि ये नट्स होते ही इतने हैवी है। तो आपने अगर थोड़े बहुत वॉलनट्स खाए या आलमंड्स या पीनट्स खाए, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। तो मे बी ट्राई एंड यूज दिस टेक्निक के अलग अलग जार्स में आपके दिन का स्नैक आप रेडी करके रख दीजिए या हफ्ते का रेडी करके रख दीजिए, एंड देन जस्ट यूज दैट और फिर उसको रिफिल करते जाइए। क्या? Okay. And the other really important thing is probiotics. I don't know आप लोग में से कितने probiotics already supplements लेते हैं from the shop. तो अगर आप कोई भी chemist के पास जाएंगे तो आपको एक probiotics की bottle मिलेगी. तो you can have 1 probiotic tablet a day. This is really good to help with gut health. तो आपके डाइजेशन के लिए, और जो भी आपको जो ब्लोटिंग हो रहा है या कुछ लोगों को बहुत एसिडिटी होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मोशंस क्लियर नहीं होते, ये सारी चीज़ों का जो है वो डाइजेशन में यूजिंग प्रोबायोटिक्स या यूजिंग योगर्ट बहुत हेल्प होगा। तो ट्राई एंड यूज इट इन द डे जितना भी आप अगर कर सकते हैं तो। एंड दिस हियर एक्चुअली इज अ रेसिपी। तो ये मैंने ट्राई की है और हम लोग फैमिली में यूजुअली वी टेक दिस एज वेल। काफ़ी लोगों को मुखवास और माउथ फ्रेशनर की आदत होती है, तो दिस इज अ हेल्दी ऑप्शन ऑफ मुखवास and it has all those things which will help you with digestion problems. तो it is kind of 2-in-1 चीज है ये।
तो अगर आपने जो फ्लैक्स सीड्स जो पहला वाला है, ये अगेन यू गेट इट इन अ शॉप, छोटे से सीड्स जैसे होते हैं, दे लुक सिमिलर टू तिल बट दे आर अ बिट बिगर देन तिल। फिर सेकंड जो है कोकोनट श्रेडेड, नॉट द डेसिकेटेड, जो ड्राई कोकोनट मिलता है वो नहीं लेना है, ये फ्लेक्स जैसे मिलते हैं, जैसे कोई भी शॉप में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो कोकोनट श्रेडेड। फिर सौंफ इसमें आप डाल सकते हैं, तो सौंफ जो है या वरियाली, ये काफी पेट को इट काइंड ऑफ कूल्स डाउन, तो इट हैज अ कूलिंग प्रॉपर्टी। तो आपने जो भी खाना खाया है वरियाली से उसको काफी ठंडक मिलती है पेट को। तिल जो है इज वेरी हाई इन कैल्शियम, तो अगेन आपके जॉइंट्स और बोन्स के लिए इट्स रियली गुड। तो तिल है। फिर अजवाइन सीड्स जो है, जिसको हम कैरम सीड्स बोलते हैं, किसी को भी कभी भी अगर उल्टी जैसा होता है या नौशिया होता है या पेट में पचन नहीं हो रही है अच्छे से, तो वो लोग अजवाइन का उपयोग करते हैं या बॉइल्ड अजवाइन पानी पीते हैं। तो अजवाइन सीड्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो ये सारी चीजें मिक्स करके इसको एक पैन में आपने जैसे सौटे कर लिया, जैसे इसको बस ड्राई रोस्ट कर लिया, और जब तक कि उसकी एक you can smell that it's now roasted and it has a nice sort of color to it as well. तो you can just prepare it and keep it in a jar. और दिन में आपने 1 स्पून या 2, मुखवास वैसे भी कोई भी 1 या 2 स्पून से ज्यादा खाते नहीं है, तो यूजुअली यू ट्राई टू ईट इट लेस एंड प्लस इट हेल्प्स विद डाइजेशन। तो ये एक बहुत अच्छी sort of रेसिपी है, tried and tested. The other advantage of this is कि it helps with our teeth and gums. तो हम जैसे ये चबाते हैं तो हमारे जो मसूड़े, हमारे गम्स है, टीथ है, इसके जो प्रॉब्लम्स है या इसमें जो कभी कभी चीजें फंस जाती है, ये चूइंग से इट हेल्प्स दोज मसल्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स ओवरऑल आपके माउथ में। तो अगेन इट्स काफी सारे इसके बेनिफिट्स है, तो आप ट्राई करके देखिए इफ यू थिंक दिस इज समथिंग यू कैन गेट, तो definitely, and then I think it will really help you with digestion also. तो the other recipe जो यहाँ पे है मेरे पास is मैं इसको इम्यूनिटी टी बुलाती हूँ, क्योंकि ये वैसे हल्दी वाली टी है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉबेबली आप शायद बनाते भी होंगे पर अभी जैसे कि ये कोरोना वायरस का काफी चल रहा है सब जगह, एंड दिस इज काइंड ऑफ नेचुरल चीजें लोग यूज करना वैसे भी ज्यादा कर रहे हैं अभी विद ऑल दिस दैट्स हैपनिंग। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू कैन हैव 1 cup एवरी डे, एंड दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी इश्यूज है, ब्रीदिंग है, कफ है, ये सारी चीजों में ये काफी हेल्पफुल है। तो अगेन हम एक नॉर्मल जैसे पानी बॉईल करते हैं एक पैन में, वैसे हम पानी बॉईल करेंगे, उसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, 1 स्पून हनी डालते हैं बिकॉज हनी इज गुड फॉर कॉफ, तो हनी और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके इसमें डालते हैं, विच इज अगेन विटामिन सी है। एंड अगर आपके पास तुलसी या मिंट है तो दिस इज रियली गुड ऑल्सो, तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें तुलसी के पत्ते। अगर आपके पास सिनेमन की स्टिक्स है तो सिनेमन स्टिक्स ऐड कर सकते हैं आप इसमें, और इसके अलावा थोड़ा सा अगर जिंजर ग्रेट करके आप डाल सकते हैं, अदरक, और हींग ऑप्शनल है, तो कुछ लोग अगर हींग का स्वाद नहीं पसंद करते तो आप यू कैन लीव इट आउट, बट जस्ट स्टर एवरीथिंग टिल इट बॉइल्स, और एक बारी बॉईल हो जाता है फिर उसको कूल डाउन होने दीजिए और उसको वार्म हल्दी वाटर की तरह पीजिए। तो दिस विल हेल्प विद कॉफ, इट विल हेल्प विद बिल्डिंग योर इम्यूनिटी बेसिकली, क्योंकि हल्दी एंड हनी आर रियली गुड फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो। तो ट्राई दिस एज वेल। अगर कोई बाहर से आता है, आप शॉप जाके आए हैं एंड you're not sure, क्योंकि you want to try and take maximum precautions, तो you can have this tea after coming back home, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो है ये तो मैंने थोड़ी बहुत नेचुरल न्यूट्रिशनल चीजें बताई, और इसके अलावा ऐसे हम होम्योपैथी से भी काफी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ मेडिसिन है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन करते हैं टुवर्ड्स द जॉइंट्स एंड टुवर्ड्स द बोन्स। तो ये सारी जो मेडिसिन है जैसे ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, आर्निका, ये स्पेसिफिक है विच विल हेल्प इन रिलीविंग योर जॉइंट स्टिफनेस, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पेन, और मोबिलिटी के लिए भी अच्छा है, मतलब ये लेने से थोड़ा सा मूवमेंट में बेटर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एंड वो जो स्टिफनेस है वो कम होती है।
तो ये मैंने एक थोड़ी बहुत लिस्ट बनाई है यहाँ, ताकि इफ आप लोग कहीं अगर किसी के पास से जाके ले सकते हैं, या इफ यू कैन बाय इट फ्रॉम अ शॉप और समथिंग, तो दिस विल रियली हेल्प यू। जो सेकेंड इशू जो हम बात कर रहे थे विद डाइजेशन और एसिडिटी, इसके लिए कुछ रेमेडीज जो है ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो कुछ लोगों को जैसे जलन होती है, जैसे पेट में या यहाँ छाती में या गले में, दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ बर्निंग दैट हैपेंस, तो उसके लिए सल्फर इज अ रियली गुड मेडिसिन दैट वी गिव। आर्सेनिक भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो कुछ लोगों को अगर उल्टियाँ हो रही है या जस्ट इन जनरल बहुत बर्पिंग और ये सारी चीजें होती है, तो अगेन आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, ये सारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप चाहे तो प्रॉपर होम्योपैथी कंसल्टेशन करा के और उससे प्रॉपरली आप उस मेथड से भी जा सकते हैं, क्योंकि काफी बारी क्या होता है कि इशू एक नहीं होता, इशू काफी सारे होते हैं बॉडी में। तो अगर हम वो सारे इश्यूज को एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो देन इट इज बेटर टू गो फॉर अ whole type of an approach rather than a specific approach. पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे फिलहाल this is really bothering me, this knee stiffness is a big problem, मुझे खाली फिलहाल इसी पे फोकस करना है, तो these are some options that you can go for. Some people who are diabetic या उनको अगर diabetes है, तो ये they would be familiar with this medicine which is a very popular one. It's called Syzygium jambulinum. और ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली हमारे वो जामुन ट्री में से ही उसके इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट होके उसको बनती है ये, और ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और फिलहाल अभी जो अपकमिंग इशू है वो है हे फीवर और एलर्जीज का। तो आई एम श्योर अगर आप में से कुछ यू मे बी अवेयर कि एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इन ऑस्ट्रेलिया many people have this itching of the eyes, runny nose, soreness in the throat. तो कुछ लोगों को ये allergies की problem होती है, and this is just because of that change in the weather, change in season. तो वो सारे allergens जो है वो काफी affect करते हैं कुछ लोगों को। तो इसके लिए भी कुछ medicines जो है वो काफी specific अच्छी है, which is Allium cepa, Euphrasia and Sabadilla. तो ये आप ले सकते हैं along with having that healthy tea, along with doing other things. You can include homeopathic medicines in your daily, जैसे ये तो चीजें ऐसी हैं जो आप आपकी vitamin supplements के साथ भी ले सकते हैं। तो it's completely safe, no side effects. So it's going to help you in that way as well. And the last thing that we want to sort of focus on today is mental health. तो mental health जो है ये ऐसी चीज है अगेन जो काफी चीजें स्ट्रेस में आ सकते हैं लोग बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो हो रहा है एट द मोमेंट। तो कैसे हम इसको कम करें और कैसे हम इसको ऐसे फोकस करें कि हम खुद के लिए टाइम निकालें फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो although I have said here कि सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए अगर हो सकता है तो, बट इन सेइंग दैट सोशल मीडिया इतना कुछ बैड नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया हमें हेल्प कर रहा है, हम लोगों से कनेक्टेड रह रहे हैं, जैसे हम आज जूम पे बात कर रहे हैं, वैसे आप काफी सारे लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू लेट्स से गेम्स खेल पा रहे हैं या बातें कर पा रहे हैं या सारी अच्छी चीजें जान पा रहे हैं, तो देन इट इज रियली गुड। पर अगर आपको वो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज कितने केसेस आए, आज यहाँ क्या हुआ, आज वहां कैसे क्या हुआ, तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू मेंटली। तो ये अवॉइड हो सकता है तो कीजिए, सो दैट यू विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस जो है इट इज जस्ट बीइंग बिल्ड अप फ्रॉम वन नेगेटिव थॉट। तो लेट्स से आपने एक दिन में आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा एक पूरे दिन में, उसमें से अगर एक भी थॉट ऐसा होगा कि जो थोड़ा सा नेगेटिव था या थोड़ा डिस्टर्बिंग था, या मे बी आपने कुछ पढ़ लिया ऑन सोशल मीडिया और उसकी वजह से आप थोड़े से अफेक्ट हो गए, तो देन यू गो ऑन फ्रॉम 1 थॉट टू 10 थॉट्स एंड 10 थॉट्स टू 20, और फिर आपका वो पूरा दिन है, फिर वो थॉट्स को मिला के आपका मूड बनेगा, और वो मूड को मिला के आपका माइंडसेट बनेगा, और वो माइंडसेट को बना के वो स्ट्रेस अक्यूमुलेट होएगा। सो दिस इज हाउ इट काइंड ऑफ गोज फ्रॉम वन नेगेटिव थॉट इनटू बिल्डिंग अ माइंडसेट ऑफ स्ट्रेस। तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं?
तो बाय ट्राइंग टू बी अ बिट मोर अवेयर कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान कर रही है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उन ट्रिगर्स को हो सकता है तो कम कीजिए अपने, लाइक, एंड आई थिंक सोशल मीडिया काइंड ऑफ फिट्स इन देयर. अगर इफ यू लाइक रीडिंग अ बुक देन इट्स अ ग्रेट थिंग टू पिक अप अ बुक, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी या वॉक पे जाना ना ही अपनी फिजिकल के लिए अच्छा है बट मेंटल इमोशनल के लिए भी बहुत अच्छा है. तो मे बी आप ये एक तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी करिए. And many people do this, and this is something that I wanted to ask you all as well, कि how many of you write a journal or a diary? No? Okay. तो ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छी आइडिया है टू डू. ज्यादा लिखना नहीं है, इट इज नॉट कि हम होमवर्क करके समझ के कर रहे हैं इसे, पर आपने एक दिन में क्या किया. यू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू डिड टुडे. आज आपने कौन से कपड़े पहने, आज आपने किससे बात की, आज आपने क्या खाया, आज आपने टीवी पे क्या देखा, आज आपने whatever XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं आप. But this will really help you in thinking about you and putting you in your priority. क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम नहीं करते, हम भूल जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद हमें ऐसे होता है कि अरे उस दिन पे क्या किया था मैंने इससे कब बात की थी लास्ट, या मैंने ये कब किया था. तो फॉर योर ओन जिसको बोलते हैं कि एक उससे मेमोरी भी बन जाती है, एक अच्छी याद भी हो जाती है, एंड it kind of keeps you busy as well. So you can think of doing this if you haven't done this. अगर आप फैमिली के साथ है, ग्रैंड किड्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है ऑनलाइन, तो यू कैन ऑर्गेनाइज फॉर गेम्स नाइट है. अगर आपको पत्ते खेलना पसंद है, कार्ड्स पसंद है, या बोर्ड गेम पसंद है, तो डू दैट. तो आई गेस फोन्स और डिवाइसेस को छोड़ के कुछ अगर आप कर सकते हैं तो दैट विल रियली हेल्प यू इन मेंटल हेल्थ एज वेल. अगर कुछ नया सीखना है, जैसे कि कोई टाइप का डांस सीखना है या कोई रेसिपी सीखनी है, तो ट्राई दैट ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस. तो जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, उसमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए. तो इन टर्म्स ऑफ ये जो जर्नल राइटिंग और की मैं बात कर रही थी कि डायरी राइटिंग की, ये मैं खुद भी करती हूँ. मैं रोज नहीं लिखती, बट मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हुई है किसी दिन में तो मैं वो लिख लेती हूँ. कभी कभी इट कैन जस्ट बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने की है कि आज मुझे ये चीजें करनी है, तो इट कैन जस्ट बी अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स. इट डज नॉट हैव टू बी फॉर एनीबडी. ये कोई पढ़ने नहीं वाला है, और अगर कोई पढ़ता भी है तो उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपके मन के थॉट्स है, क्योंकि दिस इज जस्ट व्हाट यू फील. तो यू कैन प्रिटी मच राइट कि आपने दिन में क्या किया, या यू कैन राइट अबाउट हाउ यू फील टुडे. यू कैन राइट कि आज मेरा मूड थोड़ा लो था, पता नहीं क्यों लो था, बट शायद दिस रीजन वाज देयर, या कोई रीजन नहीं था, या टुडे आई फेल्ट रियली हैप्पी बिकॉज आई स्पोक टू समवन अबाउट समथिंग. तो जो भी है, अगर इट्स अ मूड तो आप वो मूड लिखिए, अगर कोई टास्क है तो वो लिखिए, जो भी आपका मन करे वो लिखिए, क्योंकि दिस विल kind of help you, like I said, in thinking about your own self. And काफी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि काफी ऐसी चीजें हैं जो हमने सीखी है फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर एल्डर्स. वो चीजें हमने इसलिए सीखी है क्योंकि वो लोगों ने हमारे साथ ये चीजें शेयर की. तो आप जैसे कि अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो आप अपने लाइफ की स्टोरीज बताइए उनको. Try and think of what were some stories that you had in your life and you talk about that. भले आप उसको चेंज कर दीजिए या मोर इंटरेस्टिंग बनाइए, but this is a very good activity. अगर आपको शेयर करना है तो, अगर आपको शेयर नहीं करना है तो just write for yourself, because काफी लोग I think बहुत अच्छे से सोच पाएंगे कि अब तक की ये जो जर्नी रही है इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इसमें क्या चीजें मुझे हेल्प हुई है, क्या चीजें काम नहीं की मेरे लिए. So it's all a mixture of so many different, experiences, feelings, emotions. So you should write that and you should have it just for yourself, अगर आपको बाद में share करना है तो you can, but it can be like a short, not autobiography, but just filled with your own experiences. कि when you were 10, आप like कौन सी स्कूल में गए, आपने क्या कहा, where did you grow up, आपके तभी कौन से friends थे, then where did you move,
आपने फिर क्या काम किया, and then what happened. तो वो एक जर्नी की तरह you can write about it, and this will really be a very good exercise for your mind. So this is just a way of mental exercise जिसको हम बोलते हैं. So try and do this, and I hope it sort of helps, or this idea helps you. And I guess the last thing that I wanted to share is mindfulness. तो I don't know again कि अब कितने लोगों को mindfulness के बारे में पता है, पर again mindfulness ऐसी चीज है जो अभी तो ये just एक word बन गया है, it's just a term that people use. हम लोग पुराने जमाने में भी mindfulness काफी यूज करते थे, पर then again वो थोड़ा सा अभी न्यू वर्ड बन गया है और उसमें से न्यू कॉन्सेप्ट्स बाहर आ गई है. इट इज नथिंग बट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो जैसे कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे चबाने पे होना चाहिए, कि हम जो चबा रहे हैं उसमें हमें क्या टेस्ट फील हो रहा है, क्या टेक्सचर है खाने का, क्या स्पाइस है, या क्या फीलिंग हो रही है. जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटली ऑन ईटिंग. जब आप खा रहे हैं, जब आप वॉक पे जा रहे हैं तो आपका कंप्लीट फोकस बस उस वॉक पे होना चाहिए. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, ट्राइंग टू थिंक ऑफ दोज थॉट्स बिफोर वी से. अगेन हम जब भी पहले भी हमें ये बोला गया है या सिखाया गया है कि हम जैसे बात करते हैं तो हमें पहले ही सोचना चाहिए कि हम कैसे बात करने वाले हैं और फिर हम बात करते हैं. तो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट दैट. इट्स द सेम थिंग. It's making sure that we realize what we are going to say, how we are going to breathe, how we are going to eat, all these things. So it's a very simple thing. It can be done किसी भी चीज के साथ. And मैं इसके पहले जब भी आपको thoughts के बारे में बता रही थी about negative thoughts and how that sort of builds up. तो again अगर आप if you catch yourself in a moment कि आप कुछ सोच रहे हैं and suddenly you realize कि मैं क्या सोच रही हूँ, and then you think of that thought. तो बस ये thought को ध्यान में रखना है कि ओके मुझे फिलहाल ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. तो देन यू थिंक कि ओके ये थॉट्स अच्छे हैं या बुरे हैं. अगर ये बुरे हैं तो ये मैं कैसे चेंज करूं. थिंक ऑफ इट लाइक दैट, ताकि यू विल बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स एंड देन यू विल बी एबल टू चेंज देम. फिर आप चेंज कर पाएंगे कि ओके मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मुझे स्ट्रेसफुल थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं, मुझे ट्राई करना है कि मैं खुद को अच्छी बातें बोल सकूं या अच्छी बातें सोच सकूं. So this is how it will shift the mindset a little bit, slowly. तो बहुत सारे mindfulness videos भी है, बहुत सारा meditation के भी videos online होते हैं जो आप देख सकते हैं through YouTube. And काफी सारी ये सब चीजें योगा में भी है. So in yoga we kind of have a combination of mental health and physical health, which is very good for you. तो जैसे हम breathe कर रहे हैं तो already हम वो mindfulness स्टेज में है, क्योंकि हम हमारी ब्रीथ्स को ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे हमने इनहेल किया, कैसे एक्सहेल किया. सेम वे हमें दूसरे एक्टिविटीज में भी माइंडफुलनेस को लाना है बाय समहाउ, एंड दैट विल हेल्प अस इन हैविंग मोर अवेयरनेस आल्सो. तो अभी दैट वाज काइंड ऑफ जस्ट अ फ्यू की पॉइंट्स जो मुझे लगे कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर यू ऑल. आई डोंट नो कि इसमें से कितनी चीजें आप यूज कर पाएंगे, या अगर हो सकता है तो लिख सकते हैं या फिर से ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. बट आई रियली होप कि समथिंग आउट ऑफ दिस वुड बी वैल्यूएबल फॉर यू ऑल. एंड आई एम हैप्पी अगर कोई भी क्वेश्चंस है आपको तो गो फॉर इट. सब लोग एक साथ अनम्यूट मत करो, किसी को जो क्वेश्चन है वही म्यूट अनम्यूट करके बोलो तो हाँ. सबको क्लियर आवाज आएगी. जी. Cherisha, I have a question actually. Yeah. आपने जो homeopathic medicines बताई हैं, where actually you can buy it in Melbourne? So if you want to buy it, तो Martin and Pleasance करके एक शॉप है जहाँ पे you can you can place an online order also and buy it. So that is one Martin option. and Pleasant. Yes. Okay. मैं चाहिए तो आपको उसका रुको, I can share in my chat. I don't have chat. You have. इसमें पोस्ट कर देना. हाँ. पर हम लोग भी we are kind of posting medicines everywhere as well. तो अगर किसी को होम्योपैथी medicines चाहिए तो, और and I think कि Martin and Pleasance का ऐसा है कि because it's a pharmacy, तो they do bulk orders or something like that. But let's say if you want a single bottle or something like Yeah. that, so it will be cheaper if you buy it from
a practitioner, because then आपको वो exact quantity मिलेगी and you will be able to get it that way also. Okay. वो So तुम you खुद can भी get सप्लाई in कर touch सकती हो with. ना चेरिशा? Yes, sorry. तुम भी सप्लाई कर सकते हो ना? मैं सप्लाई कर सकती हूँ जी. हाँ, जी तो ये भी बता दो तो सबको. जी जी मैं भी सप्लाई कर सकती हूँ, so I can just post it out and you will get it in like 1 or 2 business days pretty much. Okay. Okay. Thank you. Yeah. No problem. Teresa, when you said the nuts, how much of the nuts do you use? Sorry, what was the question? Okay, the nuts that you said. Nuts. how Yes, much- nuts. You said how much? What is the measurement that you use? I couldn't follow that. Yes, so with your fingers, with your 3 fingers, how many ever nuts you can pick up from a jar, that is Oh. how much you can take in one go. And then Alright. you can do it 2 or 3 times, but I think that will be more than enough. एक या 2 बारी आपने pick करके जितने खाए, that much is going to be sufficient. Okay, thank you. No problem. अच्छा, excuse me. Yes, yes. For homeopathic medicines, do we have to keep gap of time between eating and eating medicine? जी जी, so 10 Between minutes food का and medicine. हाँ Yeah. हाँ 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 10 मिनट्स का गैप होता है. तो आपने मेडिसिन ली तो आप 10 मिनट्स के पहले या बाद में कुछ खाना या पीना अवॉइड कीजिए. Only 10 minutes. 10 minutes, yes. बोलो अपना बोलो. हाँ, एक बोलो. चेरिशा, जी जी. I have got few queries. एक तो ये आपने जो आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था. थैंक यू. एक तो अपना कांटेक्ट डिटेल्स और उदय का कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करें so that जी, जी. everybody knows it. ओके मैं ये Including नेक्स्ट स्लाइड पे telephone जाती number. हूँ. हाँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल भी है. हाँ, वो आप लिख दीजिए. और चैट Then में I भी will डाल दो. let them ask the questions. I will also ask questions the last. यस अच्छा, एक क्वेश्चन और था चरिशा. हाँ हाँ बोलिए. अब वो तुमने जो मुखवास बनाने का कहा था, उसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है? आप 2 से 3 क्वांटिटी. इक्वल क्वांटिटी. क्वांटिटी. इक्वल जी. ठीक. बोलो. हाँ, एक Hello. आपका ये hello. Cherish, अच्छा, Chericha? एक और क्वेश्चन. Just one by one, please. Let him ask. हाँ नहीं वो दोनों साथ बोल रहे हैं, बिमल जी और उषा जी. तो हाँ. बिमल जी अभी उषा जी को खत्म आप करने बोल दीजिए. रहे. हाँ जी हाँ जी. ये चरिशा, अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए क्या? हाइट नहीं बढ़ रही है मतलब वो कितने एज का है? मतलब 14 साल की है बिटिया, स्लो है. और हाइट कितनी है उसकी? अच्छा अच्छा, मेरे को लगता है 5 के करीब ही होगी, 5 फीट. उसका डिपेंडिंग कि उसका फूड इनटेक कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है. तो ये सारी चीजें आप पहले देखिए, लाइक हाउ मच इज शी उनका फूड और वो सब ऊपर से होगा. एंड सेकेंडली जब भी हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं ना बॉडी में, तो वो थोड़ा सा हाइट अफेक्ट हो जाती है. नहीं. मतलब कि जैसे अगर प्यूबर्टल है या वो एज ग्रुप में है तो तभी भी थोड़े से हाइट में कम हो सकती है. मतलब इट विल नॉट कंप्लीटली कीप शूटिंग अप, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हार्मोन स्टार्ट्स किकिंग इन. ओके. बिमल तो जी. उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह है? अच्छा. उसके लिए मेडिसिन है, बट देन वी वुड हैव टू असेस थॉरली. आई वुडंट बी एबल टू सजेस्ट कि ऐसे ही क्या दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ मोर डीपर लेवल इशू. ओके, तो ठीक है, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर फिर दे दीजिएगा. हाँ हाँ जी जी बिल्कुल. ठीक. अभी स्क्रीन पे मैंने ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है मेरी स्क्रीन पे. ओके. हेलो. Thank you. हेलो चरिशा. प्रॉब्लम. जी हेलो चरिशा. हाँ हाँ मैं सुनीता बोल रही हूँ और एक्चुअली मैं इंडिया में हूँ इस समय. तो मेरे को एक हील में पेन आया था, वहां पे मैं ऑस्ट्रेलिया में ही थी तभी. तो उन्होंने बोला था एक्सरसाइज से ठीक होगा. प्लांटर फैसियाइटिस करके कुछ बताई थी प्रॉब्लम. हाँ. तो वो एक्सरसाइज वगैरह जो उन्होंने बताई थी, आइसिंग बॉटल से करना और वो सब स्ट्रेचिंग वो किया मैंने. तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन इंडिया में आने के बाद फिर वो पेन बढ़ता चला गया, मेरा ज्यादा हो गया. तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, उन्होंने कुछ वो पेन किलर वगैरह कुछ दिए होंगे. 1 महीना खाने के बाद वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और मैं जा नहीं पाई, फिर लॉकडाउन हो गया. तो अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेरा चालू है, एक्चुअली मेरे घर के पास ही है. तो पिछले 3-4 महीने से मैं ले रही हूँ. थोड़ा रिलीफ तो है लेकिन पूरा नहीं है. तो वो कभी ठीक होगा कि नहीं होगा वो चीज? आप लेते रहिए, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, उससे आपको धीरे धीरे रिलीफ होगा.
अच्छा रिलीफ होता है होम्योपैथिक से ये हाँ 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 प्लांटर? हाँ हाँ। Okay. और बस वही है कि जैसे मैंने आपको फुट मसाज बोला ना, जैसे मैंने हाँ पहली, जी हाँ बस कोकोनट ऑयल लेके फुट मसाज कीजिए थोड़ा बहुत, और हाँ उसको जी। हीट और ये सब से भी जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हैं वैसे, और तो फुटवेयर एक का भी। उसमें, हाँ उसमें दो चीजें मैं कर रही हूँ, मैंने एक्चुअली वीडियोस ही देखे थे। एक में तो ये बोला था ये कौन क्या बोलते हैं उसको, कंट्रास्ट बाथ, मतलब गर्म और ठंडे पानी का सेक, वो वाला भी कर रही हूँ। और ये बॉटल फ्रीज करके आइसिंग बॉटल वो भी कर रही हूँ। तो क्या बेटर है, मतलब दोनों करूँ? दोनों आप कर सकते हैं, और आपको ना एक ऑर्थोटिक टाइप का सोल भी मिलेगा जो आप आपके शूज के अंदर डाल के पहन सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। सो ट्राई एंड फाइंड कि वो आपको कहाँ से। सोल कहाँ से मिलेगा, उसका नाम कैसे पता चलेगा, क्या है? तो आप जो भी आपके पास में जो भी शॉप्स जहाँ पे यूजुअली केमिस्ट शॉप्स में भी होती है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, Amazon पे या ऐसे ऑनलाइन चेक कर लीजिए। नहीं तो खाली वो हील के लिए लेना है या पूरे पैर के लिए लेना है? पूरा पैर के लिए। अच्छा, उसका नाम अगर आप शेयर कर देंगे, इसमें शेयर कर देंगे आप जी। सोल का नाम, तो मैं सर्च जी, कर लूंगी फिर। आपके पास पेन और पेपर है? हाँ जी है। हाँ तो आप लिख लीजिए। और अभी मैंने चैट में चेरिशा का मोबाइल नंबर डाल दिया है, तो वो भी सब हाँ लोग जी नोट कर लो। हाँ जी वो नंबर चेरिशा, तो Can you please आप repeat उनको भी the phone number? वैसे भी Can you कंसल्ट कर please सकते हो। phone हाँ जी number हाँ जी repeat करो please? एक मिनट हाँ स्वरिंद्र जी और बिमल जी, एक मिनट ना जरा, ये टर्न बाय टर्न। यस हाँ आरके हाँ जी हाँ जी चेरिशा आप बता रहे थे कुछ। स्क्रीन हाँ शॉट भी ले सकते हैं इसका नंबर का। हाँ, OR स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन किसी ORTHO को नहीं आता है। सॉरी ORTHO ऑर्थो हाँ ऑर्थो ओके IC ऑर्थोटिक। Orthotic. हाँ ऑर्थोटिक बस है ना? SOLE सोल। ईमेल आईडी भी है उसमें SOL आरके। अच्छा 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 ऑर्थोटिक सोल हाँ ऑर्थोटिक सोल। ओके हाँ ओके Isn't ये it लेके better for her to go to a podiatrist, Charissa? yes It'll that be would more be better. advisable for her because it's a foot. Correct. So you can show an orthopedic, a podiatrist, a specialist, और उनसे भी आप एडवाइस ले लीजिए कि आपको कैसे फिर करना है। ओके फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं या पोडाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, तो ये सब लोगों से भी आप थोड़ा सा ट्राई करिए ट्रीटमेंट लेने का। ओके हाँ तो इसमें फिजियोथेरेपी कुछ फायदा करेगी? जी फिजियोथेरेपी क्योंकि भी वो फायदा करेगी। वो वेरिकोज वेन्स भी है, अभी इस वजह हाँ से हाँ घुटने हाँ में भी करेक्ट। दर्द शुरू हो गया। हाँ वो तो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी आती जा रही, सारी दूसरी लिंक्ड तीसरी है। ऐसे। जी हाँ जी वही, लिंक्ड है। तो मतलब उसके फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं। हाँ ठीक है हाँ। ओके थैंक यू सो मच अरिशा, नो बहुत अच्छा सेशन लगा। इंडिया से में पूरा देखा है आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें बताई Very आपने, informative. रियली Very वेरी so गुड, much. बहुत अच्छा। थैंक यू। Rishta? Hello. Hello. यस Rishta? Hello. Hello. मेरी आवाज Hello. आ रही है 100? ऑर्थोटिक सोल। राजेंद्र भाई बोलिए। हेलो Hello. मैं हाँ जी, और कौन बोल रहा है? मैं बोल Hello. रहा हूँ अभी। मैं बोलूं? हाँ एक मैं मिनट, टर्न पूछूं बाय एक टर्न, अभी क्वेश्चन? मैं एक को ले लेता हूँ, बिमल जी को बाद ले लेते हैं, बाद में विजय जी, फिर विमल जी राजन तो देसाई पूछ जी, चुकी भाई अब। सब मैं भी बोल रहा नहीं हूँ। वो बाकी लोग सबका प्लीज अपने आप को म्यूट यूज कर का है, दीजिए। बिमल जी आप, सबका यूज का। हाँ हाँ जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हाँ जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, कैल्शियम हाँ। या आयरन सप्लीमेंट या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, इसको किस समय लेना चाहिए? खाना खाने के बाद, पहले रात को, दिन में, किस समय? दिन में लीजिए, खाना खाने के बाद अच्छा। लीजिए, और एक फिक्स टाइम रखिए डे का जब भी आप ले रहे हैं। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन सुबह लिया, एक दिन शाम को लिया, एक दिन, तो हर दिन में सेम टाइम पे खाना खाने के बाद लीजिए। और मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके साथ आप प्लेन वाटर लेने के बजाय अगर वाटर में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके उसको लेते हैं तो विटामिन सी का इंटेक साथ में होता है, तो वो बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है फॉर द एक और क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन है, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स एक साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी बोलो। हाँ जी, राजेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे, पूछो राजेंद्र भाई। हाँ जी, वो कुछ कोई और पूछा था ना। हेलो। अभी तीन चार लोग और हैं, हाँ, सरोज पूछो। डांगरा जी, विजय हंडा जी ने भी बताया, और पूछो। राजन देसाई जी। देसाई साहब पूछो। हेलो। मैं पूछू? हाँ ओके, टर्न बाय टर्न प्लीज। यस, बाकी सब लोग प्ले अपने आप को म्यूट कर लो। राजन भाई हेलो। बोलिए आप।
मेरा ये कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग वेरी यूजफुल lecture regarding health. Yes. And second, I would like to ask you that what are the specific homeopathic treatment which are useful compared to this allopathic treatment? Specific homeopathic treatment किस चीज के लिए? I mean, in general, I am asking you for which particular aspect it is more effective compared to allopathic. For which particular aspect? तो जैसे कि कोई chronic long term conditions है ना, उनके लिए homeopathy is more effective rather than allopathy. तेरे तो लिए जैसे chronic कि है ना, तो homeopathy हाँ, use. तो जैसे कि कुछ लोगों को जैसे हमने इस सेशन में डिस्कस किया कि जॉइंट पेन्स या बैक एक्स या वो सब है, उसके लिए है, फिर डायबिटीज के लिए, फिर हाइपरटेंशन के लिए, फिर एनी अदर सॉर्ट ऑफ गट रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, ये सारे कंडीशंस के लिए होम्योपैथी का काफी अच्छा स्कोप है. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. ओके, सरोज जी, सरोज डांगरा जी, आप बोलिए. चेरिसा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी नॉलेज. मैं तो मस्टर्ड ऑयल से मालिश करती हूँ, तो वो चलता है? क्योंकि यहाँ चलता है, सर्दी है ना, तो वो नारियल कोकोनट ऑयल का बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. हो जाता है. जी जी जी. तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकती हूँ? हाँ, मस्टर्ड ऑयल इज रियली गुड एक्चुअली, और उसमें से हीट भी जनरेट होती है, तो इट्स गुड फॉर द जॉइंट्स. यस. बाकी तो सबके. हेलो. नेक्स्ट. हेलो. हेलो. यस यस. शिरीषा जी, ऐसा है कि मिडिल एज्ड पीपल who are 70 or above, they are generally having, are you listening me? Yes, tell me. So they are having more or less a disease called nocturia, because they get up midnight and go for urination 2, 3, 4 times. It is probably lower body edema sometime is the reason, because the blood is not sucked by the heart properly. Is there any medicine for that, homeopathic medicine for that? अगेन इसके लिए भी हमें थरली देखना पड़ेगा. ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जो मैं बता सकती हूँ फॉर नॉक्टर्नल यूरिया, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि ये सर्कुलेशन का इशू है, तो वो सर्कुलेशन के लिए हमें थरा असेसमेंट करके फिर ही हम बता सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं. पर हाँ, ट्रीटमेंट हो सकती है. इफ यू आर आस्किंग मी कि वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट दिस ट्रीटेड, यस देयर इज अ स्कोप, लेकिन यही है कि हमें थरली उसको असेस करना पड़ेगा. महल साहब, ओवर, इज इट ओवर? हाँ जी. हाँ यस सर. अच्छा, नहीं, अभी किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चंस? अभी हाँ जी, प्रफुल्ला बेन बोलिए. प्रफुल्ला बेन. हाँ, मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, तो फॉर अ गैस्ट्रिक ट्रबल आई वांटेड द एडवाइस, बिकॉज आई हैव डन द बेरियाटिक बाईपास सर्जरी. सो समटाइम ग्लूटेन होके मेरा पेट एकदम फूल जाता है और गैस्ट्रिक ट्रबल होता है. तो उसके लिए मेडिसिन या क्या कर सकते हैं घर? इसके लिए यही है कि आपको ग्लूटेन जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए, और ये बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि हमारा आप भी गुजराती है, आई एम गेसिंग. और इवन आई एम अ गुजराती, और हमारे डाइट में ज्यादा करके रोटी है, रोटी के साथ खाना या जो काफी हो जाता है इनटेक. तो इसको हम कैसे, हाउ डू वी देन कट ग्लूटेन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरी डॉटर इन लॉ वो फिजियोथेरेपिस्ट है, एंड शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो हम दोनों है ना थोड़े अलग अलग आटे के रोटी करते हैं, बना के खाते हैं. यस करेक्ट. तो जैसे बाजरा हो गया, फिर चना हो गया, बेसन हो गया, सोया रहता है. जी. तो ये सब चीजें आप ज्यादा इंक्लूड करिए, और जब भी ग्लूटेन खाते हैं ना, तो आप उसको कम पोर्शन में खाइए, या अगर आप आटे में भी डालते हैं तो आप 1 कप अगर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ और मिला लीजिए, वैसे करके ग्लूटेन कम करिए, ताकि आप फिर खा पा रहे हैं, एंड इट्स स्टिल नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू एज मच. ओके, थैंक यू. एंड फॉर दैट मेडिसिन यू हैव? उसके लिए देयर इज नो मेडिसिन एज सच, वो डाइट से ही ज्यादा करके आपको डाइट से ही होगा. जी ओके. एंड राजेंद्र भाई, आपको पूछना था कि मैं देर से आई, तो ये रिकॉर्डेड मुझे मिलेगा
मिलेगा मिलेगा, मैं YouTube पे डाल दूंगा, YouTube पे। चरिशा YouTube पे लगा दूं ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं YouTube पे लगा के फिर लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होता है तो शेयर तो नहीं कर सकते। हाँ, ओके, ठीक है ना? Rajan ji, can I ask a quick question? Yes, but you can okay, but if you are वीडियो ऑन नहीं है आपका तो समझ में नहीं है। ठीक है, मीनू जी आप बोलिए। वीडियो ऑन नहीं है। हाँ जी। Hi, Charisha. Hi, Meenu. Hi, how are you? Charisha, I just wanted to ask for my mother. She's just been diagnosed with the gout at the moment. Yeah. So, is there any medicine in homeopathic for that? Yes, there is medicine specific for gout. तो उनका अभी कुछ मतलब treatment चल रहा है already, or what is the situation? Actually, she's on steroids at the moment and also on some other medicine. So there are two medicines that they have prescribed. Okay. Yeah. तो बस यही है इसके लिए भी कि एक तो gout के लिए भी she may be having a very high uric acid content. तो Yes. मैनेज करना एक बहुत important factor हो जाता है for gout. And the other thing is that it does subside eventually. पर body में एक tendency बन जाती है कि उसको फिर से हो जाते हैं, क्योंकि already एक बार हुआ है तो there could be that tendency. तो उसके लिए एक complete case लेके और फिर हम medicines बता सकते हैं कि क्या इसके लिए we can give for that. Okay, all right. Because her creatinine is also very high. Yeah. So both of the factors are there as well, and she's a heart patient too. So it's That's right. So thank you so much for your time. Thank you. I just wanted to quickly mention as well कि जो contact number जो है वो मेरे husband उदय नगरकर का है, तो और मेरा भी contact number है, but because मैंने यहाँ पे एक ही डाला है, so if you want I can share mine, I can just write it as well, but doesn't matter anyways, हम लोग का clinic में same ही management चलता है. Yeah, that'll be great. Yeah, thank you. तुम कहो तो तुम्हारा भी डाल दो इसमें चैट में। हाँ, मैं बोल दूँ आपको? हाँ, नहीं है मेरे पास। है ना? हाँ 414 है ना कुछ? हाँ जी। हाँ ठीक, तो मैं डाल देता हूँ। और किसी को है कुछ? हाँ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी पूछिए। श्रीषा, ऐसा है कि रात में मोस्टली मेरी एक टांग जो है ना बिल्कुल वो लॉक हो जाती है, घुटना, और जब मैं उसको सीधा करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, वो खट से ऐसे आवाज आती है उसमें कि जैसे कुछ हड्डी चढ़ी हुई हो या क्या इस तरीके का। तो इसकी कोई मेडिसिन है क्या? इसका मेडिसिन है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको जैसे हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे ना नीज के बारे में, तो आप रात को जब भी सोते हैं ना तो आपके नीज के बिल्कुल नीज के नीचे एक तकिया रख के सोइए, तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ होगा। और आप उसको धीरे धीरे मसाज भी करिए दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है वैसे। और इसके अलावा फिर इसको होम्योपैथी के लिए भी हम मैनेज कर सकते हैं। आप एक्चुअली चाहे तो इसको प्रॉपर्ली दिखा के एक बारी जस्ट गेट इट चेक्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल, फ्रॉम जीपी और फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट एज वेल, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आइडियली इट वुड बी रेकमेंडेड कि आप एक्सरेज और वो सब करा ले और एक बारी देख ले कि क्या नहीं, है। वो तो खैर मुझे पता है, मुझे अर्थराइटिस है और एक नी का ऑपरेशन हो चुका है मेरे लेफ्ट का, राइट का बाकी है। तो अभी तो हम एक मेडिसिन है बस वही खा रहे हैं, ये अर्थराइटिस की, और आज तो पेनाडोल वगैरह। तो हेमोपैथिक में इसकी कोई मेडिसिन है ऐसी कि? इसमें स्पेसिफिक भी मेडिसिन है और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे सकते हैं। तो वो जो मैंने ऊपर जो ये स्लाइड्स में जो लिस्ट में जो लिखे थे ना कुछ नाम, वो भी अच्छी मेडिसिन है फॉर जॉइंट्स। और उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट प्रॉपर असेसमेंट कराना है, जैसे सब कुछ ही सिम्टम्स और सब देख के, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन ना कराना पड़े मेडिसिन खाने के बाद? जी हाँ, और ऐसा हो सकता है कि हम जितना बने उतना ऑपरेशन को डिले कर सके और हम लोग जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को वैसे ही मेंटेन करें विदाउट हैविंग द नीड टू ऑपरेट। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा तुम्हारा सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफी हम लोगों को मिला सीखने को क्या करना चाहिए। थैंक यू। एक इशू मेरा भी है, कैन आई आस्क? यस।
एक्चुअली बहल साहब ने बोला था नक्चुरिया और डायबिटिक दोनों है मुझे। ओके। तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ आई टेक मेडिसिन फॉर डायबिटिक और वो बिकॉज ऑफ मोर फ्रीक्वेंट यूरिन इन द नाइट मुझे शुगर कम हो जाती है 4 बजे के आसपास। अक्सर ऐसा होता है कि वो 4 बजे के आसपास आई नीड समथिंग टू ईट। तो इज इट द मेडिसिन प्रॉब्लम और कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट इज द इशू? या वेदर पासिंग द यूरिन आल्सो टेक्स द ग्लूकोज आउट, समथिंग क्या होता होगा बॉडी में? It is mainly a symptom that is caused, मतलब वो डायबिटीज की वजह से ही आपको ये ज्यादा इशू हो रहा है। तो अगर आप डायबिटिक मेडिसिन लेके शुगर में ला पा रहे हैं तो आपका ये सिम्टम भी कम होगा। पर अगर लेट्स से आपकी जो मेडिसिन है वो आपके शुगर लेवल्स कम नहीं ला पा रही है या वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो इसके लिए ये रात वाला जो सिम्टम है ये बढ़ रहा है। तो आइडियली यू शुड go and get it checked from a diabetologist or from an endocrinologist. डायबिटिक में मैं वीकली में मैं देखता हूँ वो डायबिटिक अंडर कंट्रोल है, अंडर पैरामीटर, विद इन पैरामीटर्स है। ओके। तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि वेदर जो मेरे स्पाइन की आपके पास कोई नर्व्स का सिस्टम की होम्योपैथिक मेडिसिन होती है? हाँ जी जी जी। क्योंकि एलोपैथिक वाले जो एक के साथ एक जोड़ता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। डू यू हैव एनीथिंग फॉर नर्वस सिस्टम? स्पेसिफिक मेडिसिन है नर्वस सिस्टम के लिए, तो आपको एग्जैक्टली क्या सिम्टम होते हैं? हाँ राइट, ठीक है। नहीं एक्चुअली वो जितने भी स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेस्ड है, स्टेनोसिस बोलते हैं ना जिसको, दैट्स राइट। हाँ वो है प्रॉब्लम। कौन कौन से L1 में है, फिर नीचे वाले उसमें है। अगर तो वो तो सर्जरी बोलते हैं एलोपैथिक वाले, आई एम नॉट गोइंग फॉर सर्जरी बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। वही है कि ये बहुत क्रोनिक कंडीशन है तो उसको कंप्लीटली हमें असेस करके फिर ही हम देख सकते हैं कि क्या। आई एग्री विद यू। यस। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो शिरीषा जी जी जी, मैं पूछ रही भी कोई भी मेडिसिन लेनी हो तो लेमन वाटर से ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, वो सारी नहीं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि आपकी बी कॉम्प्लेक्स है या आयरन है या मैग्नीशियम है, ये सारी। नॉट दी अदर जो आप किसी कंडीशन के लिए ले रहे हैं वो नहीं। और किसी को? हाँ जी, मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ सुबह खाली पेट, तो क्या मैं लेमन वाटर के साथ ले सकती हूँ? नहीं नहीं, वो आप नॉर्मली लीजिए जैसे आपको डॉक्टर ने बताया गया है उसको वैसे ही लीजिए। ये मैंने जो बोला है वो खाली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। 0450 मैं दे दूंगी आपको। हाँ नंबर मिले। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो रोनिका जी और सक्सेना जी आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। चेरिशा, बहुत ही अच्छा रहा तुम्हारा सेशन। तो चेरिशा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रोनिका जी। बहुत थैंक यू वेरी मच चेरिशा। गेन किया होगा। जो बताया तुमने वो तो सब मेरे ख्याल बना ही लेंगे। मुखवास तो बन जाएगा और डाइजेशन भी हो जाएगी उससे। जी जी। जो टी बताई है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और जो खा सकते हो तो नींद भी बहुत अच्छा बताया शिरीषा ने। एक पॉइंट और है चेरिशा, what other topic you can take up now because ये बहुत यूजफुल था। Practice this। अभी देखते हाँ अभी देखते हैं बस, जैसे हम मतलब जैसे जो भी आगे डिपेंडिंग ऑन राजेंद्र जी एंड जैसे भी बातें होती है। Honestly, I really enjoyed talking to you all. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा भी नहीं ऑनेस्टली कि मैं पहली बार ही आपको मिल रही हूँ। I like the idea of the diary also. And yes, really that is a very good sometimes idea. when we are not in mood and all, it's very good. when we can't express to anyone, we can express in the diary. I like that. Thank you. बहुत अच्छा सेशन रहा। शिरीषा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए सबको। चेरिशा, very good. Well done चेरिशा, well done. Well done. बस ऐसे ही जब भी टाइम हो तो बता देना, हम लोग सेशन कर लेंगे। बहुत अच्छा। Thank you very much. और किसी को है कोई अभी लास्ट? चलो बस, thank you very much. Everyone probably enjoyed. और किसी को कोई है नहीं क्वेश्चन अभी? रोनिका?
हाँ जी I think most of the people have already finished the questions now. हाँ जी हाँ जी हाँ जी So now it is. गीता बहन इससे पूछना है अच्छा, किसी अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई जस्ट वांट टू अगेन से अ बिग 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 थैंक यू टू रोनिका जी एंड टू राजेंद्र जी। थैंक यू सो मच। Thank you, Ronika ji. Yeah. Next time, come again next time. I have to Whenever you thank have you. good time, you just. It was a very tell me. nice session. Very Thank you, We'll arrange that. so much. Aisha, Ronika ji. Oh, ना सबका मिक्स एफर्ट था ये, पर बहुत Yes, अच्छा yes, था, सब बहुत लोग अच्छा mix था। करते हैं। थैंक यू जेविशा। Thank you, RK. Thank you, Ronika. Thank you, Thank Srisha. you, everyone. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good. Thank you.